तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम सनातन धर्म के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और उसके अलग अलग एंगल्स को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने इस सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। धर्म, जिसे हम ड्यूटी के रूप में भी जानते हैं, धर्म यानी कि हमारी ड्यूटी। रिलीजन, जिससे कि ये प्रतीत होता है कि रिलीजियस ड्यूटी हमारी क्या होगी, ये निकल के आती है। और इसके अलावा भी इसके मतलब अनेक सारे निकाले जाते हैं और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलग अलग मतलब दिए जाते हैं। ये वर्ड धर्म का रूट ही संस्कृत से पाया गया है और संस्कृत के वर्ड ध्री से इसका उत्पत्ति बताया जाता है। और संस्कृत के इस वर्ड ध्री का मतलब होता है सस्टेन करना, यानी कि उसको चला पाना, सह पाना और उसे कंटिन्यू कर पाना। और इसके अलावा इसकी दूसरी मतलब है कि इंटीग्रल ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज में संलिप्त होना और किसी चीज में इंटीग्रेटेड होना, एकत्रित होना। यहाँ से ये मतलब निकल के आता है कि धर्म का मतलब है कंसिस्टिंग ऑफ ड्यूटीज दैट सस्टेन देम, यानी कि ड्यूटी से कंक्लूडेड एक आइडियोलॉजी जो उसे सस्टेन करने में मदद करता है, उसे हम धर्म के नाम से जानते हैं। और इसे हम दोनों मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड करते हैं। और इन्हीं कारणों से दो कॉरस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ धर्म निकल के आते हैं, जिनमें से पहला कैटेगरी होता है सनातन धर्म और दूसरा कैटेगरी वर्णाश्रम धर्म होता है। बात करें अगर सनातन धर्म को लेके, तो उसमें बताया जाता है, इसमें उस ड्यूटी को कंक्लूड किया जाता है जो पर्सन के आत्मा यानी आत्मा के लिए बनाए जाते हैं और जिस कारण से ये ड्यूटी सभी लोगों पे इक्वली अप्लाई होती है। वहीं वर्णाश्रम धर्म में ड्यूटीज का पालन उनके मटेरियलिस्टिक नेचर को कंसीडर करके किया जाता है और ये अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टाइम पे बताया जाता है। अगर हम सनातन धर्म के मूल मतलब पे जाएं और इसका मूल मतलब निकाले, तो ये निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है कि एक लिविंग एंटिटी का इंट्रिंसिक और आंतरिक वैल्यू सर्विस करने के लिए, सेवा करने के लिए जो निकल के आता है, उसे सनातन धर्म में बताया जाता है। यानी कि एक व्यक्ति के लिविंग एटीट्यूड में उसके सेवा का कितना वैल्यू है और सेवा के लिए वो कितना संलिप्त है और कितना उत्सुक है, ये सनातन धर्म के कोर को बताता है। सनातन धर्म हमें यूनिवर्सल लॉज को बहुत ही बियॉन्ड तरीके से बताता है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और यूनिवर्सल लॉ को एक्सेल करता है। सनातन धर्म के बहुत सारे अनुयायी और उसके मानने वाले अपने आप को सनातन धर्म से कंसीडर करते हैं, ना कि अभी बहुत रिसेंट में एक वर्ड हिंदुइज्म पॉपुलर हुआ है उससे। यानी कि इस धर्म के अनुयायी अपने आप को सनातन धर्म से कंक्लूड करना ज्यादा सही समझते हैं, बजाय कि अभी के रिसेंट वर्ड हिंदुइज्म को यूज करने के। सनातन धर्म में सभी तरह के रिचुअल्स, प्रैक्टिस और शपथ भगवान के सर्विस में किया जाता है और उनके सर्विस में कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसी को हम सनातन धर्म का कंक्लूजन भी मानते हैं। सनातन धर्म में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को हिंदू कनोटेशन से बचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक कैटेगराइजेशन में जा रहे हैं और ये हिंदू कैनोटेशन सनातन धर्म से वेरी करता है और इसमें काफी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी है। सनातन धर्म का इस्तेमाल हमें उस वर्ड के लिए किया जाता है जिसमें हमें बताते हैं उस रिलीजन को जो रिलीजन रीबर्थ पे बेस्ड है, यानी कि पुनर्जन्म पे बेस्ड है। इस कारण से इसे हम काफी हद तक जैनिज्म और बुद्धिज्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ हिंदुइज्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रिलीजन का ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन भी एक ही है, जो कि गैंगेटिक प्लेन्स है और वहीं से इन रिलीजन्स का फॉर्मेशन भी बताया जाता है और उस बेसिस पे ये रीबर्थ के हिसाब से कंक्लूड करते हैं। सनातन धर्म को हम जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जैसे मोनोथिस्टिक रिलीजन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मोनोथिस्टिक आइडियोलॉजी वर्क नहीं करता और यहाँ अदर फॉर्म्स ऑफ गॉड को काफी पॉपुलर तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है। मोनोथिस्टिक रिलीजन में एक और बात बताई जाती है कि आप सिर्फ एक ही बार जन्म लेते हैं और इसमें रीबर्थ का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है और यहाँ सिर्फ एक ही बार जन्म लेके आप अपने सर्विस को कंक्लूड करते हैं और जो कुछ भी होता है उसे करते हैं। इस कारण से मोनोथिस्टिक रिलीजन में ये बताई जाती है कि सिर्फ आप एक ही बार जन्म लेते हैं और एक ही बार मृत्यु होती है और आपका फाइनल डे पे आपका कंक्लूजन होगा और आपका जस्टिस डिलीवर होगा, जिस कारण से लोग एक ही जन्म पे फोकस करते हैं। लेकिन हिंदुइज्म रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट अलग है और यहाँ रीबर्थ का कॉन्सेप्ट काम करता है।
यानी कि ह्यूमन को दोबारा भी जन्म लेना पड़ता है और रीबर्थ और बर्थ साइकिल कंटिन्यू होते रहता है। सनातन धर्म के कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू ये हैं। सनातन धर्म का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती है और हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होती है और वे कारण अपने आप में न्यूट्रल होते हैं। हम उन्हें अपने हिसाब से अच्छा या बुरा कंसीडर करते हैं और हमारे द्वारा ली गई कोई भी एक्शन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वे कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। हमारे लाइफ में कोई भी इवेंट के पीछे जो कारण होती है, जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है, वो सिंगल और यूनिक नहीं होती। उसमें कई सारे डाइवर्सिटी होते हैं और कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आते हैं। इस कारण से कोई भी इवेंट को प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है और इन्हीं कारणों से मल्टीपल कॉजेज होना और कॉन्सिक्वेंसेस होना डाइवर्सिटी को फॉर्म करता है और एक डाइवर्स नेचर ऑफ सोसाइटी बनाता है। और सनातन धर्म में हायरार्की के कॉन्सेप्ट पे भी काफ़ी जोर दिया गया है और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि हायरार्की का एग्जिस्टेंस किस तरह से हमारे सोसाइटी को फॉर्म करने में हेल्प करती है और हमें एक ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद करती है। हमारे ह्यूमन नेचर में ये है कि जब भी हायरार्की की बात होती है तो हम इसे डिसमेंटल कर देना चाहते हैं और इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा बिलीफ है हायरार्की हमारे पोटेंशियल को रेगुलेट करती है और ये हमें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालती है। हालांकि रियलिटी में हायरार्की एक तरह का सिस्टम फॉर्म करती है जो इस सोसाइटी को फॉर्म करने में और ह्यूमन स्पीसीज को प्रोपेगेट करने में मदद करती है। सनातन धर्म का एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि उससे कोई मतलब नहीं कि हम क्या करते हैं और नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ के लिए हमें 100% गारंटी नहीं मिल सकती। यानी कि बहुत सारे डाइवर्स नेचर से बिलोंग करते हैं और डाइवर्सिटी होने के कारण कोई भी फाइनल कंक्लूजन गारंटी के साथ नहीं दिया जा सकता है। और सनातन धर्म का ये भी कहना है कि हमसे पहले भी हिस्ट्री थी और हमारे बाद भी होगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। सनातन धर्म में ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि हम उसी चीज़ का केयर करते हैं जिसे हम अपना मानते हैं और ये कॉन्सेप्ट भी हमने ही बनाया है, जिससे कि हम अपने चीज़ों को कंसीडर करते हैं और एक न्यूक्लियस कैटेगराइजेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म की कॉन्सेप्ट की माने तो ये भी बताया जाता है कि गुड टाइम्स फॉलो बैड टाइम्स, यानी कि गुड टाइम्स और बैड टाइम्स दोनों एक ही पहिए के दो पक्ष है जो कभी न कभी आते रहते हैं। किसी वक्त हम व्हील के ऊपर होते हैं और किसी वक्त व्हील के नीचे। तो गुड टाइम्स और बैड टाइम्स का सर्किल चलते ही रहेगा और ये कंटिन्यू होते रहेगा। सनातन धर्म का सबसे पहला इस्तेमाल भागवत गीता में होने लगता है, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर तक जाती है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। सनातन धर्म के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सबसे मिसअंडरस्टूड रिलीजन है वर्ल्ड का, यानी कि इसके कॉन्सेप्ट को और आइडियोलॉजी को अभी तक लोग जिस तरीके से ले रहे हैं वो उससे काफ़ी डिफरेंट है और लोग इसको समझने में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। इसे लोग अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सही कंक्लूजन अभी तक भी इसका नहीं पहुंच पाया है। कुछ लोग हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को रामायण और भागवत गीता के कॉन्सेप्ट की तरह लेते हैं, वहीं कुछ लोग राम, कृष्ण और अदर भगवान के स्टोरीज से लेकर रिलेट करते हैं। लेकिन सही कंक्लूजन अभी तक सनातन धर्म का पहुंच पाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होते आ रही है। बात करें अगर हम हिंदुइज्म और सनातन धर्म की, तो इसे अलग अलग ट्रेडिशन और फॉर्मेशन से फॉर्म किया गया है और इसके कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं है, ये अलग अलग ट्रेडिशन का कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं, मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं और अन्य किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे करंट ओवरव्यू जानने के लिए या फिर करंट टॉपिक पे रिसेंट अपडेट जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में रेकमेंड कर सकते हैं।